हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लान सोच रहा होता है कि अच्छी बात है कि मेरे पास अर्थ एलिमेंट की पावर है, वरना मेरे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो खत्म हो गई होती। अब मैं समझ रहा हूँ कि लिन जुआन और शाओजू हारे कैसे और शाओजू मरे कैसे थे इसके हाथों। तो एपिसोड नंबर 172 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी सोच रहा होता है कि कुछ तो है इस मोटे इंसान के अंदर। मैं पहले एक ही शॉट में से हराने की सोच रहा था, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज्यादा लंबे टाइम तक ये टिक पाएगा। ऑलमोस्ट मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज कर दिया है। इसका डिफेंस स्ट्रॉन्ग है जितना मैंने सोचा था। लेयर्स के बाद लेयर्स बनती जा रही हैं। मेरा अटैक इसके ऊपर असर नहीं कर रहा है। मैंने जो पावरफुल गॉड डिस्ट्रॉइंग शॉक है उसकी मतलब मैंने मैक्सिमम सारा वो यूज कर लिया है। अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है वेल यूज करने का उसे। और लान सोच रहा होता है कि मैं सिर्फ डिफेंड ही कर सकता हूँ। मैं ये होप करता हूँ कि मैं सर्वाइव कर सकूंगा। वो एक शील्ड टाइप बना देता है। लान बोल रहा होता है कि ये आ रही है कितनी ज्यादा डरावनी है। जॉनी कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है। लान सोच रहा होता है कि मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक है। फिर ऐसे एक्सप्लोजन होती है, लान उड़ जाता है पीछे की तरफ। ऑडियंस में लोग बोल रहे होते हैं टांग की फैमिली हमेशा से फेमस थी स्ट्रॉन्ग डिफेंस के लिए, और उन्हें ड्रैगन रेस की वॉल भी बोला जाता था। दूसरा बोल रहा होता है कि हैरानी की बात है कि ये ऐसे उड़ के चला गया, इसका डिफेंस टूट गया। बाकी बोल रहे होते हैं कि अटैक कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लान ऐसे पड़ा होता है, जॉनी देख रहा होता है उसकी तरफ घूर के और अपने ओरा को रिलीज करते हुए आ रहा होता है लान की तरफ। लान सोच रहा होता है कि मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। अगर इसने इस तरीके का ओरा पहले रिलीज किया होता तो मैं सह पाता, पर वो जो शौक था जो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया थोड़ी देर पहले, तो उसके अगेंस्ट में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर इसने डेफिनेटली वो किया तो मेरे को सीरियस इंजरी हो सकती है और मैं नेक्स्ट राउंड में compete नहीं कर पाऊंगा। ये आ रही है, कौन झेलेगा इसके अटैक को। वैसे हार मान लेता और जॉनी अपने वेपन को उसके सर के पास आके रोक देता है। जॉनी ने अपना वेपन उसकी गर्दन के ऊपर रखा होता है। वो बोल रहा होता है कि मेरी बात सुनो, अगर तुम जीजू को हराओगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। फिर ऐसे अनाउंसमेंट हो जाती है कि लान जीतता है। जीजू बोल रही होती है जॉनी को कि तुमने गॉड डिस्ट्रॉइंग शॉक को 2 बार यूज किया। जॉनी बोल रहा होता है कि दूसरी टाइम जो मैंने यूज किया था वो फेक था, वो मैंने साउल पावर को यूज करके चलाया। जीजू बोल रही होती है ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म का क्या सीन है, कोई फीडबैक आया इससे। जॉनी बोल रहा होता है कि नहीं, पर मेरे पास प्लान बी है। फिर हम ऐसे रूम्स का सीन दिखाया था। जॉनी बोल रहा होता है कि यूके जो मैंने चीजें तुम्हें बोला था वो तुम लाए हो। यूके बोल रही होती है हाँ। वो बोल रही होती है कि लियांगपू ने काफी ज्यादा कॉपीज को कलेक्ट किया हुआ है और इनको कंपेयर करने के बाद हमने कॉमन सी को सिलेक्ट किया है और एक लिस्ट बनाई है तुम्हारे लिए। जॉनी बोल रहा होता है हमारी फ्यूचर की कल्टीवेशन की रिसोर्सेज यहाँ से आएंगी। बॉडी को टेम्पर करने का जो प्रोसेस है उसे आज के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, आज नहीं करते हैं। हम पहले टारगेट को फाइंड करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। टांग्यू की बोल रही होती है टोटल में अभी 3 टारगेट्स है जिन्हें हम टारगेट कर सकते हैं। वो अपनी अपनी सिटीज में है, इस सिटीज से दूर है। वो लो लेवल ड्रैगन्स हैं, उनमें से एक मिड लेवल ड्रैगन है और जो ये इन्फॉर्मेशन है ये असली की है। जॉनी बोल रहा होता है चलो स्टार्ट करते हैं तीनों से। हमें बताया जाता है कि एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है टैंगलोंग स्टार में, जो कि एंटी ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट को रिलीज करती है टाइम के साथ। उन ड्रैगन क्रिएचर्स का नाम होता है इस लिस्ट में जिन्होंने बुरे काम किए होते हैं। काफी ड्रैगन गुस्सा होते हैं दूसरों के ऊपर, लाइक अगर जो बुरे होते हैं उनके ऊपर। पर टैंगलोंग स्टार की जो ऑफिशियल्स है उन्होंने काफी ज्यादा लंबे टाइम पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को बुरा मानना था। उन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाए और सर्च भी बिठाई उनको एलिमिनेट करने के लिए, पर वो पता नहीं लगा पाई कि एंटी ड्रैगन एसोसिएशन कौन है और कौन कौन उसके मेंबर्स हैं। जब लांजानी ने पता लगाया, उसे पता लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन है भी, तो उसने लियांग पियो को बोला कि लिस्ट को कलेक्ट करना जो कि एंटी ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। उसने फाइनली फाइंड कर लिया और अब इसके पास लिस्ट है। जॉनी ऐसे जीजू के पास आता है और बोलता है कि मैं वापस आ गया हूँ। जीजू बोल रही होती है कि इतना ज्यादा लंबा टाइम कैसे लग गया आज। जॉनी बोल रहा होता है कि हमने अपना मूव किया है पहला। जीजू बोल रही होती है तुम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रही हो, हमारे पास काफी ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्सेज है अभी भी। जॉनी बोल रहा होता है कि अभी सही टाइम है। सभी टैनलोंग स्टार के जो लोग हैं वो ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन पे ध्यान दे रहे हैं। जो भी गॉड लेवल ड्रैगन नाइट्स है वो फैनलोंग सिटी में है और ऊपर से सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी बॉडी टेम्परिंग को, जिसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जो बोल रहे थे जॉन्यू तुमने ऑलरेडी काफी ज्यादा सेक्रीफाइस कर लिया हम लोगों के लिए, हम नहीं चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी को रिस्क में डालो दूसरों की कल्टीवेशन के लिए। जॉनी बोल रहा होता है कि फ्यूचर में जो फेडरल है वो टैनलोंग स्टार को और टैनमा स्टार को अपना बनाना चाहते हैं बिना खून बहाए। शायद
इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट टास्क हमारे हाथों में पड़ सकते हैं। जिस बोल रही होती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? जॉनी बोल रहा होता है अगर हमारे 33 स्काई विंग्स और हमारे जो प्लांट बीस सीनियर्स हैं वो ब्रेक थ्रू कर जाएंगे गॉड लेवल पे, साथ में फेडरेशन के मैकास बैटल आर्मर, अगर हम इन ड्रैगन नाइट्स के अगेंस्ट में जीत पाएंगे तो ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी क्या ही कर सकती है हमारी फेडरेशन की फ्लीट की पावर को रोकने के लिए। और ऊपर से अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कोई तरीका ही नहीं है फिर 18 ड्रैगन नाइट्स और उनके ड्रैगन्स को रोकने का जो कि सुपर गॉड लेवल की स्ट्रेंथ वाले हैं। जिस बोल रही होती है पर क्या ये पॉसिबल है? जॉनी बोल रहा होता है एल्डर शून ने मुझे बोला हुआ है कि ऑलरेडी दो प्लांट टाइप साउल बीस्ट हैं जो कि गॉड्स के रैंक में पहुंच सकते हैं किसी भी टाइम पे, और ऊपर से मेरे पास ऑलरेडी 6 ड्रैगन्स की लाशें हैं यहाँ पे। फेडरेशन एज अ रिसर्च यूज कर रही है इन्हें, और ये जो ड्रैगन कॉप्सेस हैं ये अच्छे मटेरियल्स हैं बैटल शिप्स को बनाने के लिए। ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन के बाद ये जो हमने इकट्ठा किया इसे हमें वापस लेके जाना है कॉलेज में, प्रूफ करना है कि जो लाइफ एनर्जी है टैनलोंग स्टार की वो इटर्नल ट्री की यूज्ड लाइफ एनर्जी को भी दोबारा बढ़ सकती है। इससे हमें कॉलेज से भी सपोर्ट मिल जाएगा और टांग सेक्ट से भी। जो बोल रही होती है मैं ये होप करती हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। जॉनी बोल रहा होता है कि अगर बात करें काफी सा लंबा टाइम हो गया ना हमें। जो बोल रही होती है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? जॉनी बोल रहा होता है क्या तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? ये टाइम नहीं है तुम्हारा ड्रैगन मैरो को पिक करने का और प्रैक्टिस करने का। जो बोलते तो अच्छा ड्रैगन मैरो की बात कर रहे थे तुम। जॉनी बोलते तुम इतने सारे डिसअपॉइंटेड क्यों हो? तुम क्या सोच रहे थे कि हम करेंगे? जो बोलती कि बकवास करना बंद करो और ड्रैगन मैरो को अप्लाई करो तुम। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि थर्ड ग्रुप का 5th राउंड लांजानी वर्सेस हु होंग्यू। हु होंग्यू लांजानी के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। अनाउंसमेंट होती है कि मैच स्टार्ट होता है। जॉनी सोच रहा होता है क्या 5 एट्रीब्यूट्स लाइट के ऊपर बेस्ड है? क्या ये 5 एलिमेंट्स कलरफुल लाइट ड्रैगन होगा? गेम के बाद मैं इन्फॉर्मेशन देखूंगा इसके बारे में। ये इंसान भी लिस्ट में है। होंग्यू ऐसे अपनी एनर्जी को रिलीज करके जॉनी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। होंग्यू सोच रहा होता है कि अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो मैं डेफिनेटली इसके अगेंस्ट में नहीं जीत पाऊंगा। अगर मैं जीतना चाहता हूँ तो मेरे को खुद के एडवांटेजेस जो मेरे एट्रीब्यूट्स की पावर है उन्हें यूज करके इसकी ड्रैगन पावर को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजी यही है कि मैं इसकी एनर्जी को थोड़ा सा कम कर दूं। जॉनी ऐसे ही आसमान में पहुंच जाता है और अपनी गोल्डन ड्रैगन एनर्जी को यूज कर रहा होता है। होंगी सोच रहा होता है ऐसे तो ये लड़ ही नहीं रही थी पहले, ये इंसान कॉमन सेंस की तरह क्यों नहीं फाइट करती है? मतलब हर बार इसकी स्ट्रेटेजी बदलती कैसे रहती है? जॉनी स्माइल कर रहा होता है और अपने गोल्डन ड्रैगन ओरा को रिलीज करता है। ओंगी सोच रहा होता है नहीं, अगर तुम ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे और उड़ जाओगे आसमान में तो तुम एक लिविंग टारगेट नहीं बन जाओगे, मतलब चलते फिरते टारगेट, या फिर कोई इनिशिएट एबिलिटीज है जो तुम ड्रैगन फॉर्म में ही यूज कर सकते हो। जॉनी गोल्डन ड्रैगन में कन्वर्ट होकर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। ओंगी कंफ्यूज होता है काफी ज्यादा। जॉनी सोच रहा होता है कि इन ड्रैगन्स को नहीं पता है कि अगर ह्यूमन साउल मास्टर अपने मार्शल साउल एविटार में कन्वर्ट होता है तो उनकी जो पावर होती है वो डबल हो जाती है। मैंने अपनी मार्शल साउल एविटार को इसलिए रिलीज किया ताकि मैं जल्दी से जीत पाऊँ। होंगी अपने स्पेयर को तैयार करता है और एनर्जी से कवर करता है। वो एलिमेंट्स की पावर यूज कर रहा होता है जॉनी की तरफ। जॉनी आसानी से डोज कर लेता है उसे। जॉनी रोर कर रहा होता है। होंगी सोच रहा होता है इसने डोज कर लिया, ये तो आ रही मेरी तरफ। होंगी एक शील्ड बना देता है अपने सामने। वो सोच रहा होता है कि गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस के अगेंस्ट में फाइट करने से पहले मेरे को कुछ चीजें सोचनी पड़ेंगी। इसकी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही है, ये बहुत बड़ा शौक आएगा मेरे ऊपर। अब लेट हो गया डोज करना, फाइट करते हैं। वो अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो आगे की तरफ देखता है, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो यहाँ पर ढूंढ रहा होता है क्योंकि जॉनी नहीं मिल रहा होता उसे, पर एकदम से जॉनी उसके पीछे पहुंच जाता है और उसकी पीठ पे अटैक कर देता है। होंगी के मुंह से खून निकलाता है, वो भी अपने ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और जॉनी के ऊपर अटैक कर देता है। वो दोनों पीछे जाके गिरते हैं। ऑडियंस को हैरान हो जाती है, जिसे थोड़ी सी टेंशन में होती है। जॉनी फिर खड़ा हो जाता है। ऑडियंस वाले बोल रहे होते हैं कि गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस खड़ी हो गई। जो इनका अटैक था एक दूसरे के ऊपर, वो दोनों साइड पे काफी ज्यादा डैमेज दिया उसने। ऐसे अनाउंसमेंट हो जाती है कि लान जीतती है। जिजू ने जॉनी को पकड़ा होता है, वो पूछ रही होती है क्या तुम ठीक हो? जॉनी बोलता है कि मुझे डर था कि अगर मैं अपने मुंह को ओपन करता तो मैं खून निकाल देता। उसकी पावर भी खतरनाक थी, पर ये अच्छी बात है कि मेरे पास सुपर स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस हैं। गोल्डन ड्रैगन प्रोटेक्टिव बॉडी है, गोल्डन ड्रैगन ओवरलोड बॉडी है, माउंटेन ड्रैगन किंग डिवाइन ड्रैगन आर्मर है, 2 वर्ड बैटल आर्मर है जो कि मेरी बॉडी के अंदर छुपा हुआ है। ऊपर से गोल्डन ड्रैगन किंग की बॉडी है, ड्रैगन गॉड का ब्लड है जिसे गॉड डिस्ट्रॉइंग थंडर ने टेम्पर की है, ड्रैगन पावर टेम्परिंग बॉडी है, तो चिंता मत करो मुझे डेथ का डर नहीं है। इतनी ज्यादा चीज है इसके पास। वो बोल रहा होता है और मैंने अपना गॉड डिस्ट्रॉइंग शॉक को भी इम्प्रूव किया है। जो पावर थी फर्स्ट हिट की उसने मतलब वो पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं हुई। एक हिस्सा ट्रिगर हुआ था पर पावर रिलीज नहीं हुई, उसे क्या बोल सकते हैं। चलो सेकंड स्टेज यूज करूंगा मैं गॉड डिस्ट्रॉइंग शॉक की। जो बोल रही होती है कि अच्छा। जॉनी बोल रहा
होता है कि हाँ चिंता मत करो, तुम्हारी टर्न है, सेफ्टी पे ध्यान देना अपनी। जुजू बोल रही होती है ठीक है। फिर ऐसा अनाउंसमेंट होती है कि थर्ड बैटल में वांग जुजू के साथ फाइट होगी, वांग यूशान के साथ। वांग यूशान आयरन बैग बेजर्कर ड्रैगन होता है। जुजू सोच रही होती है कि वांग यूशान आयरन बैग बेजर्कर ड्रैगन, इसका एक बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से फाइटिंग स्टाइल है। अगर रेपुटेशन की बात करें अकेले तो इसकी रेपुटेशन होंगी उससे ज़्यादा है, जो कि जॉनी का ओपोनेंट था। तो गाइस ये एपिसोड इतना था, लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।